बिखरे हुए बाल, टूटी चप्पल, मलगजे कपड़े, कमीज के खुले हुए बटन, एक हाथ में लकड़ी का डंडा पकड़े, मन ही में बड़बड़ाता हुआ वो गली की नुक्कड़ से नमूदार हुआ तो बच्चों ने आवाज कसना शुरू कर दी। ओ चंदो साई आ गया, चराया आ गया। गली में खेलते हुए बच्चे अपना खेल छोड़कर उसके गिर्द जमा हो गए। उसने जब बच्चों को अपने गिर्द जमा होते देखा तो परेशान हो गया और फिर डंडा हुआ में लहराकर बच्चों को डराने लगा। बच्चे डरने की बजाय हंसने लगे। बच्चों को यूं हंसता देखकर वो घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। तेरी ऐसी की तैसी चंदो, हमें डंडा दिखाता है। एक बड़े बच्चे ने आगे बढ़कर डंडा उसके हाथ से छीन लिया। सारे बच्चे और जोर से हंसने लगे। चंदो खौफजदा होकर भाग निकला। बच्चे हंसते हुए उसके पीछे भागने लगे। चंदो को भगाकर कुछ बच्चे दोबारा खेल में मसरूफ हो गए। एक दो ने तो खेतों तक उसका पीछा जारी रखा। ये रोज होता था। वो जब भी घर से बाहर निकलता तो बच्चे चरिया परिया कह के उसकी नाक में दम कर देते। वो बच्चों से खेलना चाहता था लेकिन बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। चंदो 5 बरस का था जब उसकी माँ फौत हो गई थी। माँ के फौत होने के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली और शहर चला गया। चंदो की जिम्मेदारी उसकी बूढ़ी दादी के सर पर आ गई थी। नहर के किनारे आबाद इस छोटे से गांव चांद नगर का बच्चा बच्चा चंदू को जानता था। चंदू सारा दिन गांव की गलियों और खेतों में घूमता रहता था। कोई खाना देता तो खा लेता, बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। कोई दुआ के लिए कहता तो दुआ भी कर देता। कभी खुद ब खुद हंसने लगता और कभी रोने लगता। शाम होते ही आंखों पर मोटे शीशों वाली ऐनक लगाए और एक हाथ से लाठी उठाते हुए चंदू की बूढ़ी दादी उसे ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती। चंदू अक्सर उसे किसी न किसी गली में मिल जाता था। आज भी हर बार की तरह वो चंदू को ढूंढने के लिए घर से निकली। चंदू घर की तरफ ही आ रहा था। दादी को देखकर दौड़ा चला आया। अरे अम्मा, इस उम्र में क्यों उसके पीछे हिलकान होती रहती हो? क्यों अपनी जान को मुसीबत में डाला हुआ है? तुम चंदू को शहर के किसी पागल खाने में क्यों दाखिल नहीं करवा देती? दुकानदार फैयाज हमदर्दी से बोला। अरे क्यों दाखिल करवा दूं पागल खाने में? पागल थोड़ी है मेरा चंदू, बस जरा सीधा सा है। दादी ने उसके बिखरे हुए बाल को अपने झुर्रियों भरे हाथ से दुरुस्त किया और उसका हाथ पकड़ते हुए घर की तरफ चल दी। फैयाज कंधे उचकाकर रह गया। बूढ़ी दादी न जाने क्यों उसे पागल तस्लीम करने से इनकारी थी। वो उस पर अपनी जान खपाती थी, उसे समझाती थी, सिखाती थी और आस लगाकर बैठी थी कि एक दिन चंदू जरूर ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे चंदू बड़ा होता जा रहा था, मोहल्ले के लड़कों ने अब उसे बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। चंदू अब खेतों में आ जाता था और घंटों चुपचाप बैठा रहता था। खेतों के बीचों बीच ट्रेन की पटरी गुजरती थी। खेतों में काम करती हुई औरतों के बच्चे अक्सर उस हिस्से में खेलते रहते थे। चंदू एक तरफ बैठा उन्हें खेलते हुए देखता और खुश होता रहता था। ये छोटे बच्चे उसे तंग नहीं करते थे। आज भी चंदू एक तरफ बैठा छोटी छोटी कनकरियों को तिनके के साथ इधर उधर करके खेल रहा था। रेल की सीटी की आवाज फिजा में गूंजी तो पटरी पर खेलते हुए बच्चे जल्दी से भाग गए। चंदू ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में दूध की बोतल थी वहीं पटरी पर बैठा रो रहा था। ट्रेन को आते देखकर उसके बड़े बहन भाई अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे और उन्हें उसको उठाने का मौका ही नहीं मिला था। चंदू जल्दी से बच्चे की तरफ भागा। ट्रेन तेजी से आगे आती जा रही थी। चंदू ने बच्चे को पकड़कर दूर फेंक दिया था लेकिन अब तक ट्रेन सर पर पहुंच चुकी थी। चंदू को ट्रेन की जोरदार टक्कर लगी और वो दूर जा गिरा। बच्चे के लिए फिक्रमंद माँ ने लपक कर बच्चे को पकड़ लिया था। ट्रेन गुजर गई तो सबने पटरी से दूर गिरे हुए चंदू को देखा। वो बेहोश था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। चंद रोज में वो तंदुरुस्त हो गया मगर दिमागी चोट लगने से उसकी हालत बदल गई। अब वो समझदारी की बातें करने लगा था। उसकी दादी तो खुशी से फूली ना समा रही थी। दादी को याद ही नहीं था कि वो बचपन में ऊंचाई से पक्के फर्श पर सर के बल गिर गया था। उसके बाद से उसकी ये हालत हो गई थी। गांव वाले भी खुश थे। खास तौर पर बच जाने वाले बच्चे के घर वाले खुश हुए जा रहे थे।